बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पाक पर, उनके असहाब पर, अहले बैत पर। जिस तरह से 14 अगस्त आप सब जानते हैं कि एक ऐसा दिन, एक ऐसा तजदीद अहद का दिन जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि ये दिन हमें हज़ारों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। कितनी अनगिनत कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने दी और फिर जाकर कहीं अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क सौंपा। आज सवाल ये पैदा होता है कि 14 अगस्त के दिन क्या हम उस तरह से बीइंग अ पाकिस्तानी नुमाइंदगी कर रहे हैं जितना हमारा हक है या जितना डिज़र्व करता है पाकिस्तान। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं यूनियन कौंसिल अली चक में, जिसके बानी और चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस कठाना साहब हैं। और इसी तरह से अगर अहले इलाका के या अहले मोअज़्ज़िज़ीन की बात करें तो काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह से आज 14 अगस्त को याद में या 14 अगस्त को मनाते हुए जोश व जज्बे के साथ परचम कुशाई की है, जिसमें राजा अफजल इकबाल साहब हैं, जनाब मुश्ताक खटाना साहब हैं और चौधरी असगर पसवाल साहब हैं, राजा शाहिद लतीफ़ साहब हैं, जनाब उस्मान पसवाल साहब हैं, राजा लतीफ़ साहब हैं, जावेद पसवाल साहब हैं, हाफिज़ शमस खटाना साहब हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो राजा मुर्तज़ा साहब हैं और यूसुफ साहब हैं, काशिफ साहब हैं और जनाब उमर अली खटाना साहब हैं, नवीद आरई साहब हैं और इश्तियाक राजा साहब हैं। आई थिंक हुमैर अली खटाना साहब हैं। तो ये सारी एक जो नाम मैंने आपके सामने नाज़रीन मेंशन किए हैं, इनके दिल में आज वो जोश व जज्बा था जो हमें अपनी आज़ादी और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमेशा खड़े रहने का एक जज्बा देता है। आइए चेयरमैन चौधरी यूनुस खटाना साहब से पूछते हैं कि उनकी जितनी भी लाइफ हो गई है, काफ़ी टाइम से वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का ये दिन बड़ी खुशी से मनाते हैं। किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, उनसे पैगाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चेयरमैन साहब, यौम आज़ादी अनगिनत बेइंतहा कुर्बानियों के बाद मिलने वाला दिन, क्या बीइंग अ पाकिस्तानी हम वो अपना किरदार निभा रहे हैं जो हमें निभाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हम जैसे लोगों की आवाज़ जो दुनिया तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ तावन किया। वेलकम। तो आज बहुत कीमती दिन है 14 अगस्त। वाकई हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी और इस आज़ादी की खातिर कि हम आज़ाद हैं, तो हमें जो खिता मिला उस खिते की जो हिफाजत करने वाले लोग थे, जिन लोगों ने उस खिते की जोग्राफियाई सरहदों और नज़रियाती सरहदों का दफा करना था, जिन लोगों के हाथ में इस मुल्क के पाकिस्तान की बागडोर आई, वो इतना उस तरह काम नहीं कर सके जिस जोश जज्बे के साथ हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी। जो वो चाहते थे कि मुल्क पाकिस्तान में हम कैसे रहेंगे, वो उस चीज़ को ना पा सके, उस खुशी को हासिल ना कर सके। एक उम्मीद के साथ आज तक 76 साल हो गए हैं कि इस मुल्क के अवाम देख रहे हैं कि कब हमें वो खुशियाँ नसीब होंगी। आस्ता आस्ता वो जज्बा, वो खुशी मांद पड़ रही है। आज हमने कोशिश की, मिठाई भी तकसीम की, परचम कुशाई भी की और अल्लाह से दुआ भी की कि परवरदिगार इस मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रख और इस मुल्क के अवाम को कभी तकलीफ़ ना आए और कभी नाउम्मीद ना हो, और इस मुल्क की जो मंशा थी हासिल करने की, जो मकसद था हासिल करने का, वो अता फरमा और इस मुल्क के अवाम की मुश्किलों को दूर फरमा दे। दुआ भी की। लेकिन साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं इस मुल्क के, उनको चाहिए कि हम अगर साम्राज्य से आज़ाद हुए हैं
तो साम्राज्य की बाकियात से भी हमें आज़ाद किया जाए। बहुत अच्छी बात। और ये जो इंग्लिश ज़ुबान है, बोलने की, समझने की, लोगों के साथ मामलात करने की बात और है, लेकिन हमारे जो सदर से लेके सदारती महल से लेके एक चौकीदार तक जो लिखी पढ़ी जाती है वो इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, वो इस मुल्क की कौमी ज़ुबान उर्दू होनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस मुल्क के 98% अवाम ये जानना चाहते हैं कि हमारा मुल्क, उसके कवानीन क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं, उसकी आमदन क्या है, उसके अखराजात क्या हैं, इस मुल्क में बीजा क्या जा रहा है, इस मुल्क से काटा क्या जा रहा है, वो सब जानना चाहते हैं। और अगर ज़ुबान हमारी नहीं होगी तो हमें कुछ पता नहीं होगा, इस मुल्क के अवाम को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। और जिनकी ये ज़ुबान है, जिनसे हमने आज़ादी हासिल की, उनको सब पता है क्योंकि उनकी ज़ुबान है। इसकी मिसाल ऐसे मैं दूंगा कि एक लफ्ज़ था फैसिलिटेट, आप जानते हैं और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन ये तो कौमी असम्बली की मिसाल है कि हमारे कौमी असम्बली में इस एक लफ्ज़ की 5 या 7 दिन तक तफसीर होती रही। लोग जानना चाहते थे कि ये लफ्ज़ का मायना क्या है। कौमी असम्बली में फैसिलिटेट नवाज शरीफ साहब की असम्बली थी, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे। चौधरी निसार साहब इस बात पर रोज़ाना हर जो सेशन होता था उसमें 3-3 घंटे लेक्चर देते थे, तो फिर भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। बिलाखिर चौधरी शहजाद साहब को कहना पड़ा कि मिट्टी पाओ। तो ये मुल्क जो है ये मिट्टी पाओ के असूल पर चल रहा है। खुदा के लिए मिट्टी पाने से मसाइल हल नहीं होते, दफन तो हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। इनको चेयरमैन साहब, जिस तरह से 14 अगस्त का दिन है और यौम आज़ादी, तमाम मुल्क आज़ाद हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, दुनिया की तारीख़ में 2 मुल्क हैं जो इस सेंस में आज़ाद हुए, जैसे कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ अल्लाह पाक की वाहदानियत के मुताबिक चलने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। क्या आज हम उस बुनियाद पर सस्टेन हैं, कायम हैं, इंटायरली भी और आउटसाइडर तरीके से भी? हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज कर दिया जाए मुल्क में, जो कि है, जो कि है निफाज ला इलाहा इल्लल्लाह का। वो देर से मिला आइन 73 का, लेकिन उस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतसादम कोई बात इस मुल्क में नहीं की जाएगी। तो फिर इस्लामी का कानून हुआ। तो जब इस्लामी कानून में रह रहे हैं, इस मुल्क का हासिल करना, इस्लाम जो है तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी देता है, उनके मजहबी फ़राइज़ अदा करने की, उनके रहने सहने की, जिस तरह से वो रहना चाहें उस तरह रहने की इजाज़त देता है। इस्लाम तो किसी किस्म की किसी फ़िरके या किसी मज़हब पर कोई पाबंदी आयद नहीं करता, बल्कि आज़ादी देता है रहने की। असल मसला जो है वो ये है कि वो लोग जिनके आमदन जो है, जो अपने अल्लाह की तकसीम पर मुतमिन नहीं हैं, वो आमदन को नाजायज़ तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और अपनी ज़ात तक सोचते हैं। खुदा करे कि मेरे मुल्क के लोग छोटे से लेकर बड़े तक अपनी ज़ात से निकल के कौमी इदारे में आ जाए, कौम के लिए सोचना शुरू करे, ताकि कौम तरक्की करे। अगर मैं तरक्की कर भी जाऊं, मेरे इर्द गिर्द सारे रोने वाले हों, तो मेरा बड़ापन किस काम का है? तो यहाँ अपने आप को ऊपर कर रहा है हर आदमी, ये नहीं कर रहा है कि हम कौम के लिए बात करें और कौम के लिए सोचें और कौमी इदारे में एक दूसरे को रखें। मजदूर इस मुल्क का अमीर नहीं होगा, वो शुदा हाल नहीं होगा, तो सड़कों पर कौन आएगा आज़ादी मनाने के लिए? जब मजदूर शुदा हाल होगा, उसके पास पैसे होंगे, उसके पास बच्चों को 14 अगस्त की ईद के लिए कुछ ला के देने के लिए होगा, तो फिर वो सड़कों पर आएगा। हर बंदा परेशान है, अपने हाल में मगन है, तो वो कैसे बाहर निकले? उसको तो मसाइल ही बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो पाकिस्तान जितना पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सब कुछ मदनियात दिए हैं, जितने ख़जाने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं, इतने किसी मुल्क के पास नहीं। अगर आप रैकोडिक को ले लें या वो जो दूसरा पहाड़ है बलूचिस्तान, सिर्फ एक बलूचिस्तान पूरी दुनिया को पाल सकता है, इतने ख़जाने हैं, लेकिन उन ख़जानों को तलाश करने, उनको निकालने की ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन, ये थी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस कटाना साहब की गुफ्तगू। और चूँकि यौम आज़ादी का दिन है, एक ऐसा दिन जिसने
हमें ह्यूमैनिटी के साथ साथ पाकिस्तान की सालमियत का दर्स दिया। अब हम आपकी मुलाकात राजा मोहम्मद अफजल साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के इस पुरवकार दिन पर वो क्या पैगाम देंगे। 14 अगस्त हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इस दिन हमारा ये प्यारा वतन जो है माज़े वजूद में आया। हमारा उस वक्त एम ये था कि हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, लोगों को सस्ता इंसाफ मुहैया करेंगे और लोगों की ज़िंदगी जो है वो बड़ी आसूदा और खुशहाल होगी। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लोगों को ज़रा इंसाफ भी, किसी भी दौर की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान पेश की, मौलवी ए.के. फजलुल हक साहब ने 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की। हमने बदकिस्मती से उनको गद्दार पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। उसके बाद हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि जिस वक्त आबादी की नक़ल हरकत जारी थी पाकिस्तान के माज़े वजूद में आने के नतीजा में, तो उस वक्त एक ट्रेन का मैं अगले दिन किस्सा पढ़ रहा था कि ट्रेन वहाँ से चली दिल्ली से। जब वो लाहौर पहुँचने तक उस ट्रेन के जितने मुसाफिर थे वो सारे जो हैं वो शहीद कर दिए गए। सिर्फ 2 मुसाफिर बचे उस ट्रेन में से जो लाहौर बखैरियत जो है वो पहुँच सके। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि ये बरसगीर की तकसीम जो है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये तकसीम हुआ है, ये 1 करोड़ इंसानों का खून इसमें जो है वो गया इसमें, यानी 1 करोड़ इंसान मारे गए इस में। ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ जो हमारे प्रोफेसर साहब हमें 96-97 में जिन्होंने हमें बताया। तो ये है कि इतने लोगों की कुर्बानी हुई, लेकिन हम आज तक अपनी मंज़िल के लिए इधर उधर भागते फिरे हैं, मंज़िल तक हम नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये है कि हमें चाहिए कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करें, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें, लोगों को इंसाफ। ये जो सियासतदान मौजूदा दौर के हैं जो हुकूमतों में आते हैं, ये अरसे दराज से आ रहे हैं। यहाँ गरीब आदमी, मुझ जैसा आदमी जिसने 1968 में ग्रेजुएशन की है पॉलिटिकल साइंस इकनॉमिक्स में, हम सोच ही नहीं सकते कि कभी हम भी इस मुल्क में हुकूमत में आ सकते हैं। हालांकि मुल्क को अगर चलाना है तो सिर्फ गरीब आवाम को जो है इनको इंसाफ मुहैया करो, ये ऊपर आए, ये हुकूमत में आए, तो फिर ये मुल्क जो है ना वो सही तरीके से चल सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं इसके लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए गरीब आदमी हमेशा हाजिर जो है वो रहा। तो मैं ये सिर्फ अपने यंग जनरेशन को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, ये मुल्क हमारे बाप-अजदाद ने खून की नदियाँ बहाने के बाद इसको हासिल किया और इसको हासिल भी अपने दीन के नाम पे किया। लेकिन बदकिस्मती से शुरू से लेकर सन 1947 से लेके हमारे जितने भी सरबराह ममलकत आते रहे, वो उसको मुल्क की वो खिदमत वो न कर सके जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत थी। जबकि हमारे पड़ोस में जो उनके लीडरान थे, उन लीडरों ने भरपूर अपनी कौम का साथ दिया, मुल्क की ज़रूरियात को समझा, अवाम की ज़रूरियात को समझा और इस वक्त वो दुनिया की चंद कामयाब कौमों में शुमार हो रहे हैं। जबकि हमारी सूरत हाल ये है कि हम अपने मुल्क को उस जगह पर ले गए हैं जब इससे निकलने के बारे में बिहार बंदा सोच में पड़ा हुआ है कि ना खुदा जाने कि इस मुल्क का क्या बनेगा। लिहाजा आप नौजवान मैदान अमल में आएँ, अपने लिए कुछ सही राह की तलाश करें ताकि जो इस कश्ती को किनारे पे लगाए। मैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे अमल करेंगे, इस पे गौर व खोज करेंगे और इस कश्ती को किनारे पर लगाएंगे। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन जश्न आज़ादी मुबारक। उस तो बाद
मैं चाहना है कि सारे रवादारी और भाईचारे नाल इस मुल्क च रवीए, ना कि असीं आपस विच झगड़िए लड़िए, खुशी नाल रवीए। और सारा मुल्क पाकिस्तान साडा सब दा और सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ख्याल रखना चाहिए और ਇਹਦੇ आज़ादी का भी ख्याल रखना चाहिए और ਇਹਦੇ वास्ते सानूं चाहिए कि अच्छे काम करिए और अच्छी सोच लैके अगे चलिए। मेरा इतना ही पैगाम। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक। 14 अगस्त के मौके पे हम ये कह सकते हैं इसको जोश जज्बे से इसलिए मनाना चाहिए कि हम ज़मीन का ये खिता मुसलमानों के लिए हासिल करने में कामयाब हो गए और अब हमें इसको तरक्की याफ्ता बनाने के लिए जोश व जज्बे से काम करना चाहिए और ख़ुद एहतसाबी के साथ देखना चाहिए कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। ख़ास तौर पे नई जनरेशन को इस बात पे गौर व ख़ौज़ करना चाहिए, शिकवे शिकायतें करने की बजाय अमल की तरफ आना चाहिए और ख़ुद बढ़ चढ़ कर मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। वस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 14 अगस्त के हवाले से मैं अपने तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन सब के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए कोई जत्थे नहीं थे, कोई जमघटे नहीं थे। इस मुल्क को आज़ादी दिलवाने के लिए एक कौम थी जिसने इस मुल्क को बनाया। आज हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है ताकि इस मुल्क को उसी मिशन पे लेके जाएं जिस मिशन पे इसकी आज़ादी मिली थी। कि इस मुल्क को आज़ादी एक कौम ने दिलवाई थी। आज हमें वो कौम बनने की ज़रूरत है ताकि अपने मुल्क को आए हम अहद करें, हम एक कौम बने और इस मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सब कदम ब कदम आगे आएँ ताकि इस मुल्क की तरक्की के लिए। चेयरमैन साहब, जिस तरह से तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने अपनी अपनी ओपिनियन का इजहार किया है आज के दिन 14 अगस्त की आज़ादी के दिन पर, आप आखिर में नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? सर, जिस तरह के सारे मेरे दोस्तों ने पैगाम दिया है, मुल्क पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो आज़ाद कराने वालों ने कौमी तराना भी दिया था और साथ उसके एक दुआ भी दी थी जिसका पहला मिसरा जो है वो ये है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो शम्मा खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। तो ये जो एक मिसरा इस दुआ का, इसी पे अमल कर लें, यही मेरा पैगाम है। जी, तो नाज़रीन, तमाम इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की आपने ओपिनियन सुनी। माशाल्लाह से ये वो दिन है जो आज़ादी की याद दिलाता है, ये वो दिन है जिसकी पहचान हमारे साथ है, हमारी पहचान इसके साथ है। प्लीज़ एक कौम बनिए। जब हम कौम बनकर उभरेंगे तो हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला हिम्मतन गोश रहेंगे। ए अर्ज़ पाक तुझ पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इसी पैगाम के साथ, इसी शेर के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।